हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। साथियों, आज मन किया कि कुछ चीज़ें और आप लोगों के बीच में अपने देश और विदेश के बीच का जो फ़र्क होता है उसको व्यवस्थित चीज़ों के कंफर्ट और अनकंफर्ट वाली चीज़ों को थोड़ा तुलना करी जाए। तो मैं अपनी देश की बात करूं, हमारे देश में कुछ बैंकों में जब हम जाते हैं तो उन कर्मचारियों के कुछ के रवैये ऐसे होते गवर्नमेंट बैंकों के अंदर कि वो आपके काम करने में बहुत डिले करते हैं। और यहाँ पे अगर हम जाएं तो आपके काम चुटकियों में होते हैं। आपके बस पेपर बढ़िया होना चाहिए, चेक पे बराबर नाम होने चाहिए, सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए और आपकी प्रोसेसिंग टाइम में कोई टाइम नहीं लगता है। ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे गलती से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं कोई चीज़ चलेगी तो वो 10 चीज़ें करा देंगे, तुम्हारी ये सब रद्द करा देंगे। ये हमारे यहाँ की बातें हैं और ये हमें कबूल करना होता है। और दूसरी बात, जब हम किसी एक जगह पे रहते हैं और गलती से इंडिया में हमें सरकारी जो कोई पद मिल गया या सरकारी जगह पे बैठ गए तो हम वहाँ कंफर्ट में चले जाते हैं। हमने सोचते हैं कि अब तो कोई हमें छेड़ ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी भूल है हम लोगों की। हम लोगों की व्यवस्था इसीलिए खराब होती है क्योंकि हम सरकारी नौकरी पाने के बाद या सरकारी पदों को पाने के बाद हम सोचते हैं कि हमें कोई भी नहीं छेड़ सकता है। और हमारे जो अपने निजी काम होते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हमारे ऊपर होती हैं, हम उन्हें ढंग से नहीं करते हैं। अगर हम सरकारी कामों को सही ढंग से करेंगे तो मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ से हम लोग पीछे रहेंगे, किसी भी चीज़ से हम वंचित नहीं रह सकते हैं। कोई भी आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करेगा तो हमारा देश, हमारी देश की व्यवस्थाएं, हम लोग किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं। पर हमारे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो इन सब प्रश्न चिन्ह क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे लोग कंफर्ट में हैं। हमारे जो बहुत सारे कुछ ऐसे टीचर हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटियों को पूरा ढंग से नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए क्या किया जाए, कैसी व्यवस्था किया जाए, उनको उनके कंफर्ट से निकाल के दूसरी जगह, जो आदमी सही काम नहीं करता उनको कुछ दिन के लिए निलंबित किया जाए। सरकार को सही बारीकी से हर एक चीज़ को देखना होगा। डॉक्टरों को हैं, डॉक्टर भी कुछ जगहों पे, गवर्नमेंट जगहों पे हम वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उनकी भाषाएं देखो, कोई डॉक्टर वाली भाषाएं नहीं होती हैं उनकी। बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग हमारे कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं और उन्हें लगता है हम गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ लोग अवश्य ऐसे हैं और हैं ऐसे लोग जो हमारे यहाँ हमारी व्यवस्था को ख़राब करते हैं। इन सभी से बचने के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और हमें हमारे राइट्स को जानने के लिए हमें उनसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, पर तरीके के साथ, अभद्रता के साथ नहीं करना है। तो कंफर्ट से निकलना पड़ेगा और हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश और हमारे राज्य, हमारे स्टेट तभी जाके डेवलप होंगे। हमारे हर चीज़ की सुविधाएं हमें तभी मिल पाएगी जब हम जागरूक होंगे। और जब हम ही जागरूक नहीं होंगे तो मुझे नहीं है पता, या हमारा देश आज जहां है हम उसी और खाली घोषणाएं, खाली भाषणों में हमारा डेवलपमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं बुनियादी तौर पे हम रियलिटी में हम किसी भी स्टेट में जाएं, अगर मैं आज जिस जगह, जिस कंट्री में मैं हूँ, इस कंट्री के अगर हिल स्टेट में चले जाएं, कितने अच्छे इन्होंने डेवलपमेंट किया है। यहाँ तक पहुँचने में हमें कम से कम 20 साल, 50 साल लग जाएंगे। क्यों ऐसा है? क्या हमारे गवर्नमेंटों के पास पैसा नहीं है? खूब पैसा है। वो जाता कहाँ है पैसा? किन की झोलियों में वो पैसा जा रहा है? ये क्वेश्चन चिन्ह बनता है। और हम लोगों को, हर एक आदमी को, अगर हम एपिबल हैं तो हमें इस सोशल मीडिया का अच्छा प्रयोग करना चाहिए और जहाँ पे हमें जो चीज़ गलत लगती है हमें उसकी वीडियो बनानी चाहिए।
थैंक यू एवरीवन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग जागरूक हो और अपने राइट्स के लिए हमेशा अपनी बात रखते रहें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।